अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक LG के नाम से टीवी है जी। ओरिजिनल LG है, चाइना का नहीं है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये इसकी स्क्रीन बिल्कुल वाइट हो जाती है, कभी इसका रास्टर आ जाता है, कभी ये वाइट बिल्कुल वाइट है। ये आप देख लें, ठीक है, बिल्कुल वाइट ही है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये इसकी टोटल स्क्रीन सिर्फ वाइट ही है। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी तो चल रहा है, लेकिन इसको फ्लाई बैक के एडजस्ट करने से ये चल रहा है। लेकिन जो इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है वो फ़ॉल्ट आ रहा है इसकी बेस का। मैं आपको बैक से चेक कराता हूँ वो कौन सी बेस है, और उसमें आवाज़ भी आ रही है स्पार्किंग की, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बेस जो होती है वो ये वाली होती है, ये वाली वाइट। ठीक है जी। इस बेस का भी ये फॉल्ट आ जाता है। हम क्योंकि इसमें स्पार्किंग की भी आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं इसको पहले चेंज करने लगा हूँ बेस को। उसके बाद चेक करते हैं क्या इस बेस से हमारा फॉल्ट दूर हो जाता है या इसका फ्लाई बैक का फॉल्ट आता है। ज़्यादा चांसेस इसके ये बेस के आ रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि बेस में स्पार्किंग की भी महसूस हो रही है, इसलिए ये मैं इसके पहले बेस चेंज करने लगा हूँ, उसके बाद आगे चेक करते हैं। ये वाली इसकी बेस है जो मैं इसकी चेंज करने लगा हूँ, ये वाली। ठीक है जी। इसको मैं ये बैक साइड से इसका शोल्डर उतारता हूँ। ठीक है जी। उतारने के बाद और इसकी लगा कर चेक करते हैं क्या इससे हमारा फॉल्ट दूर होता है कि नहीं। अब हमने ये बेस वायर इस किट से निकाल लिए। ठीक है जी। अब हमने ये जो इसके ग्रिप निकालने होते हैं, ये इसके स्क्रीन वोल्ट वाली वायर और फोकस वाली वायर, इसको निकालने के लिए ये इसका ग्रिप इसको नीचे करना पड़ता है, फिर इसके बाद इसको ऊपर कर लेना है। ये आसानी से निकल जाती है, ये देख लें। ठीक है जी। अगर इसको नीचे नहीं दबाएंगे ये नहीं निकलेगी बाहर। इसके निकालने का तरीका कार ये है, इसको नीचे प्रेस करना और इसको बाहर आसानी से बाहर निकाल लेना। ठीक है जी। ये जो आपने बेस इसके निकाली है, अब हम इसमें ये नई बेस लगाने लगे और ठीक है जी, ये वाली अब इसमें बेस लगाने लगे हैं। अब आपको इसकी मैं फिटिंग करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है जी। अब हमने जो इसकी ये वायर लगानी है, अब इसको दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसकी मोटी वायर है, ये फोकस के लिए, ये इसके फोकस वाली पिन में लगा दी। ठीक है जी। अब इसको कोई दबाने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे भी लगाएंगे तो ये चली जाएगी। ये तो ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो स्क्रीन वोल्ट वाली वायर है वो भी ऐसे ही लगानी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको ट्यूब पे ऊपर लगाने लगा हूँ। ये अब इसको पावर देकर मैं फ्रंट से आपको चेक कराता हूँ क्या ये हमारा इससे फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता, क्या इसी का फॉल्ट मिलता है या इसका फ्लाई बैक का भी फॉल्ट है। इस बेस लगाने के बाद आपने ये वाली जो इसकी VR फोकस की और ये इसकी स्क्रीन वोल्ट की VR, ठीक है, इनको आपने एडजस्ट कर लेना फ्रंट से तस्वीर देखकर। ठीक है जी। उसके एडजस्ट करने से आपको अगर इसका फोकस आउट होगा वो भी मिल जाएगा, दुरुस्त कर लेंगे इससे फोकस। अगर इसकी लाइट ज़्यादा कम होगी या ज़्यादा होगी तो वो इससे कम होगी। ठीक है जी। इससे कंट्रोल करना। ये दोनों इसकी VR है। अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। ठीक है। जो पहले इसमें ये लहरें वगैरह या इसकी वीडियो वगैरह सही नहीं नज़र आ रही थी, अब इसकी बिल्कुल फिट नज़र आ रही है जी। ठीक है। ये इसकी कैमरे की वजह से आपको नज़र नहीं सही दुरुस्त आता, लेकिन इसके बिल्कुल रिजल्ट अब फिट हो चुका है। जो इसमें फ़ॉल्ट मिला वो इसी बेस का ही फ़ॉल्ट मिला, ये वाली बेस का। ठीक है जी। इस बेस का फ़ॉल्ट मिला जो हमें, जिसकी वजह से ये इसकी पिक्चर वगैरह पहले दुरुस्त नहीं आ रही थी। इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।